इस वक्त की आप बड़ी खबर देख रहे हैं दिल्ली से, जहां सवर्ण समाज समन्वय समिति S4 की एक बड़ी मीटिंग का आयोजन हुआ है, जिसमें विभिन्न पूरे देश भर से 40 संगठन जो हैं वो एकत्रित हुए हैं। देश के कोने भर से लोग आए हुए हैं और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं स्वामी आनंद स्वरूप भारती, शांभवी पीठ के पीठाधीश्वर, जिन्होंने अभी इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की है। इसमें तमाम IAS अधिकारी, IPS अधिकारी और सेना के जो हैं लोग वो भी शामिल हैं। मैं स्वामी आनंद स्वरूप जी से जानता हूं कि सर, आज जो मीटिंग हुई है स्वामी जी, क्या निष्कर्ष निकला है इस मीटिंग का? किस प्रकार की मीटिंग है? ये मीटिंग तो 8 मार्च को जो हमारा महाआंदोलन है दिल्ली में, उसका स्वरूप क्या होगा, कहां से कितने लाख लोग आएंगे, कौन कौन बस से आएगा, कहां से ट्रेनें बुक होंगी, कैसे जनता आएगी, उसको लेकर के था। ये बहुत ही इंटरनल विषय है, इसलिए मीडिया को बताने के लिए यही है कि मोदी जी को सावधान करने 8 मार्च को पूरे देश का सवर्ण दिल्ली में इकट्ठा हो रहा है। वो जितना ताकत हो उसको रोकने के लिए लगाएं, जितना ताकत होगा हम उनको उतारने के लिए लगाएंगे। तो ये बस अभी तो आर पार की लड़ाई है। हमने तो 1 महीने का समय दिया है, 1.5 महीने का समय दिया है उनको। अगर इन 1.5 महीनों में उनकी बुद्धि ठीक हो जाती है और इस एक्ट को वापस ले लेते हैं तो फिर हम आंदोलन वापस लेंगे, और अगर नहीं वापस लेते हैं तो फिर ये महासंग्राम देखेंगे। मुझे लगता है कि 1857 का विद्रोह लोगों ने देखा नहीं होगा, यह विद्रोह जो देखने को मिलेगा 8 मार्च को। स्वामी जी, इस एक्ट को बनाने वाली जो समिति है, उससे किसी प्रकार की कोई बैठक या मीटिंग का कोई वार्ता हुई है क्या किसी स्तर पे? नहीं, इसको बनाने वाली तो जो समिति है वो सब सांसदों की है, लेकिन जिस संस्था ने बनवाया है, UGC ने, उस UGC को हम लोगों ने अभी UGC के चेयरमैन ने हम लोगों से संपर्क किया है और संभवतः उनके साथ हम लोगों की वार्ता अभी प्रस्तावित है। आज वार्ता संभव है कि होगी। स्वामी जी, आपने पहले भी बड़े बड़े आंदोलन किए हैं देश की मां गंगा को लेकर के और अन्य चीजों को लेकर के बड़े आंदोलन किए हैं। इस आंदोलन में क्या पहले के आंदोलनों से अलग होने वाला है? पहले कई प्रधानमंत्री तक झुक गए आपके आंदोलन से, क्या लगता है मोदी जी झुक पाएंगे? कई सालों बाद पहली बार पूरा पराक्रमी समाज जो वास्तव में इस देश का संचालन कर रहा है, जो अर्थव्यवस्था पे जिसका पूरा एकाधिकार है, जो इस देश को संचालित करने के लिए 80% टैक्स देता है, ऐसा समाज पहली बार इकट्ठा हो रहा है S4 के बैनर तले। और मुझे लग रहा है S4 किसी व्यक्ति का, किसी संगठन का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ये जितने सवर्ण हैं, जितने उनके संगठन चल रहे हैं, सबका महासंघ है और इसमें सभी संगठनों के लोग हैं। सारी करणी सेना है, सारे ब्राह्मणों के संगठन हैं, सारे हिंदू महासभा है, सारे सवर्ण आर्मी है, जितने भी संगठन, सवर्ण मोर्चा है, जितने भी कायस्थ महासभा है, जितने भी संगठन देश भर में चल रहे हैं सवर्णों के, सबका समन्वय है ये। और आप सोचिए, केवल ब्राह्मण आंदोलन करता है तो कितना बड़ा आंदोलन हो जाता है। आपने देखा करणी सेना ने कई बार आंदोलन किया तो सड़कें जाम हो गई, देश जाम हो गया। तो अब तो सारे एक साथ हैं। क्या होगा दिल्ली का, तो अब वो दिल्ली समझे और मोदी समझे। धन्यवाद स्वामी जी। इस आंदोलन में शामिल होने के लिए डॉक्टर अनूप कुमार श्रीवास्तव जी सीनियर IAS अफसर हैं और अभी अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सर, आज मीटिंग हुई, क्या कुछ निकल के आया सामने मीटिंग में? तमाम सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, अलग अलग जगह से आए। देखिए, UGC एक्ट के विरोध में ही हो रहा है। आप जानते हैं कि मीटिंग हो रही है और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से यह निश्चित हो चुका है कि ये एक्ट गलत तरीके से लाया गया है, समाज को और देश को तोड़ने वाला एक्ट है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि एक्ट वापस हो जाए और इसमें संशोधन कर दिए जाएं और हमारे जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी इसकी ड्राफ्टिंग में शामिल किया जाए, जिसमें देश की एकता, अखंडता और सामाजिक एकता, समरसता बनी रहे। हम लोगों का ये बातचीत का दौर भी खुला हुआ है और आंदोलन का रास्ता भी खुला हुआ है। सरकार पर निर्भर करेगा कि वो क्या चाहती है। आगे 4 स्टेट्स में चुनाव आने वाले हैं, तो मैं समझता हूँ सरकार भी समझदारी से काम लेगी और ऐसी स्थिति नहीं पैदा करेगी जो देश में किसी भी तरह की विस्फोटक स्थिति पैदा हो। जी सर, धन्यवाद। इसी क्रम में संगीता सिंह जो एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट की, संगीता जी, आज इस बैठक में आप सम्मिलित हुई हैं, क्या कुछ निष्कर्ष निकला इस मीटिंग में तक? निष्कर्ष तो निकलेगा 8 तारीख को, 8 मार्च को, जैसा कि आदरणीय महाराज गुरुजी ने बताया। मेन है कि जो ये आहुति दे रहे हैं हमारे युवा की,
युवाओं की और विद्यार्थियों की। युवा और विद्यार्थी इस देश की रीढ़ की हड्डी है। अर्थव्यवस्था हो चाहे भविष्य हो चाहे किसी भी प्रकार का, देश का जो रीढ़ है वो युवा है। और युवाओं को इस संघर्ष में और खूनी संघर्ष में झोंकना चाह रही है राजनीतिक पार्टियां, गिरोह के रूप में काम कर रही हैं देश की समरसता को भंग करने के लिए, देश के विकास की समृद्धि को भंग करने के लिए। उस पर हम सभी सामान्य वर्ग जो है सभी तरह से संगठित हो रहे हैं और अब इसको सहा नहीं जाएगा, क्योंकि युवकों को और विद्यार्थियों को और महिलाओं को किसी भी हाल में हम परेशान नहीं होने देंगे किसी भी इनके कृत्यों के द्वारा जो राजनीतिक पार्टियां एक गिरोह के रूप में काम कर रही हैं। धन्यवाद। हमारे साथ छगन सिंह राठौर जी हैं जो लगातार आंदोलन कर रहे हैं राजस्थान से। अभी जो यूजीसी का विरोध देखा वो भी देखने को मिला और राष्ट्रीय सनातन संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सर, आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति बिल्कुल साफ है, एक ही है, दोनों में से एक चीज रोल बैक, या तो यूजीसी रोल बैक या भाजपा रोल बैक। 8 मार्च का कॉल किया है स्वामी आनंद स्वरूप जी ने। 8 मार्च की किस तरह की तैयारी है आपके राजस्थान से? बिल्कुल गुरुजी के सानिध्य में इनके आशीर्वाद से 1000 बसों का राजस्थान से आने का आह्वान किया है। हमारे साथ सवर्ण मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्या नाम है सर आपका? संजीव कुमार सिंह नाम हुआ हमारा। कहाँ से आए हैं सर आप? मैं बिहार से हूँ, चंपारण से। चंपारण गांधी जी की धरती रही है, बड़े बड़े आंदोलन चंपारण ने किए हैं, लेकिन यूजीसी पर आपका किस प्रकार की तैयारी है आज इसमें जो मीटिंग हुई है? जो संवैधानिक परिकल्पना हमारे यहाँ बनाई गई थी, BN राव जी ने जो परिकल्पना बनाया था, सबको समानता मिले, सबको बराबर का अधिकार मिले, उसके तले हमको कभी देश में बराबर का हक अधिकार नहीं मिला। आज यूजीसी के माध्यम से कॉलेज में, यूनिवर्सिटियों में हमारे बच्चों के ऊपर ऐसा एक एक्ट लेके आया गया कि कोई भी हमारे बच्चों के जीवन को, पढ़ाई को और उसके पूरे शैक्षणिक व्यवस्था को नाश कर सकता था, उसको अपराधी गुनाहगार बना सकता था। डर से कल क्या होता कि यूनिवर्सिटियों में हमारे बच्चे जाना बंद कर देते, पढ़ना कम कर देते और हमारे बच्चों को यूनिवर्सिटी से बाहर करने की भी एक योजना है। इस बात को मान के चलो, जहां देश में हिंदुत्व को मजबूत करने की जरूरत थी, राष्ट्रवाद को मजबूत करने की जरूरत थी, उसके पक्ष में कानून बनाने का जरूरत था, तो इन लोगों ने ऐसा कानून लाया कि हिंदुओं को हिंदुओं से ही लड़वा दो। ठीक है, ये देश को तोड़ने की व्यवस्था है, ये समाज में हिंदुत्व को खंड विखंड करने की व्यवस्था है। इसीलिए देश भर के हिंदुओं और देश भर के सनातनों को शक्ति देने के लिए सवर्ण का श्रेष्ठ बड़ा आंदोलन आज महाराज आनंद स्वरूप जी के नेतृत्व में देश भर का जो सवर्ण संगठन है सब मिलकर के करेंगे। 8 मार्च को देश का अब तक का सबसे अद्वितीय, सबसे ताकतवर और सबसे ओजस्वी और सबसे न्यायपरक आंदोलन आपको देश में मिलेगा देखने को, दिल्ली में मिलेगा। मेरे साथ अभी आप तस्वीरों में देख रहे हैं महेंद्र सिंह सिकरवार, जिन्होंने चंबल में भी 28 तारीख को जो आंदोलन हुआ था, हजारों की संख्या में जो है सवर्ण समाज सड़कों पर दिखा था S4 के नेतृत्व में। महेंद्र सिंह जी, आप निरंतर दिल्ली आ रहे हैं, जयपुर में भी आप दिखाई दिए, क्या संदेश देना चाहेंगे आज? जय श्री राम। जैसा कि विदित है, आदरणीय गुरुदेव ने, श्रीवास्तव जी ने, छगन जी ने, हमारी जो मातृशक्ति है और इन्होंने जो बताया यूजीसी के बारे में, अपन 2 ही जानते हैं। मैं चंबल से आता हूँ और चंबल एक चीज है बागी। सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम बागी है। मैं उस मातृभूमि से हूँ बिस्मिल की, जहां देश की कड़कड़ रग रग को रक्त की एक एक बूंद दे करके इस छात्रत्व ने, इस धर्म ने, इस देश की आन बान और शान से, हूड़ों से, मुगलों से, अंग्रेजों से युद्ध लड़े हैं, तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजू कातिल में है। अब तो हमारी जो सरकार की है, या तो सरकार रोल बैक कर ले, और नहीं रोल बैक करती है तो फिर आगामी 8 तारीख को, 8 मार्च को द्वंद कहां तक पाला जाए और युद्ध कहां तक टाला जाए, ये हमारी आखिरी चेतावनी है। क्या बात।